ठीक है। तो मेरे पास क्लास यहाँ पर आप देखें आपके जो सम का फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन कस्टम फॉर्मूला में हमने यहाँ पर क्या करा था, प्लस का साइन ऐड करा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर फॉर्मूला में यहाँ पर आपका कॉमा लगता है, वो प्लस आपको खुद करके दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, 58 आ रहा है इन दोनों को सम करने पे, चलें ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट होता है क्लास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है, देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिंपल ये समझे क्लास, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी हो ना, तो आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इक्वल्स टू प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट ओपन करें, ये सेलेक्ट करें, कॉमा लगाएं और अगेन इसको सेलेक्ट कर लें, क्लोज करें, ये लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो आंसर आ रहा था वो आपको इसने लाके दे दिया। ठीक है। अब यहां पर क्वोशंट वाला देख लेते हैं और बाकी रिमाइंडर वगैरह ये सारी चीजें देख लेते हैं। एक मिनट क्लास। चलें क्लास, हमारा नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला है क्वोशंट का। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है क्लास से, क्वोशंट ये करता है कि आपके पास क्वोशंट में सिंपल ये समझे कि यहाँ पर डिवीजन होने के ऊपर आपको बेसिकली नंबर दे रहा होता है, मतलब कि क्वोशंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू क्वोशंट, और यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू दे दें, कॉमा ये वाली वैल्यू दे दें, 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और इसको मैं डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास ही एक्चुअल यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। 36 और 26, यहाँ पर मैं 36 को डिवाइड करता हूँ 26 से, क्या मेरे पास आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास आंसर 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो क्वोशंट आप डिवाइड के लिए यूज करेंगे। अच्छा क्लास, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ राउंड के फॉर्मूलाज होते हैं और फिर साहब क्या हो गया, क्यों बातें हो रही हैं ये, आज जल्दी आ गए इस वजह से, या नींद पूरी हो गई आज। हम्म। वो भी नहीं पूरी हुई।
तो छोड़ देना बात करना फिर। क्यों मैसेज मैसेज करते हैं आप? नहीं करते? राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये समझें कि अगर मैंने वैल्यू को, जैसे मेरे पास कोई पॉइंट में वैल्यू आ रही है, ठीक है, और मुझे उसको राउंड करना है। अब जैसे कि यहां पर मैं इधर आता हूं क्लास, और मैंने यहां पर लिख दिया 35, सॉरी 37.5, और यहां पर 27 में आता हूं तो मैंने यहां पर लिख दिया 27.7। अब यहां पर मैं राउंड में पहले इस कॉलम को इंप्लीमेंट, अच्छा यहां पर राउंड के अंदर एक कॉलम ही इंप्लीमेंट होता है, सही है। आपने यहां पर क्या करना है, इक्वल्स टू राउंड, और ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें। अच्छा उसके बाद यहां पर इसको इस तरीके से क्लोज करके एंटर कर दें। अच्छा मेरे पास एक मिनट, राउंड में वो बोल रहा है कि आपको राउंड यहां पर कहां तक करना है, नंबर ऑफ डिजिट। भाई मुझे यहां पर पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए भाई? पॉइंट के बाद वाली नहीं, चले ऐसा करते हैं कि यहां पर हम 1 दे देते हैं, एंटर करते हैं, 1 पे आ रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर जो है ना क्लास, यहां पर थोड़े से नंबर ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, 0.5678। यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही है। मैं दो यहां पर लिखता हूं। अब देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है क्लास, दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपको यहां पर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए क्लास, तो आप यहां पर से जीरो लिख देंगे। अब जीरो जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर आपके पास 38 आ रहा है। अच्छा सवाल ये आता है कि यहाँ पर 38 किस बिहाफ के ऊपर आ रहा है? मैंने यहाँ पर 37 लिखा, ठीक है, और मैंने कॉलम कौन सा सेलेक्ट करा था, ए वाला। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, चले मैंने इधर 37.5 को यहाँ पर 37.4 कर दिया, 37 चला गया। ये क्या लॉजिक चल रही है? भाई ये लॉजिक ये चल रही है क्लास के, अगर मेरे पास यहाँ पर 0.5 से नीचे जाता है, तो 0.5 से नीचे जाने के ऊपर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, हसनैन आई थिंक आपको पता होगा, सील एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट। पता है चीज? नहीं पता? राउंड ऑफ वो तो अलग चीज है ना भाई, सील एंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। देखें सील कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर सिंपल ये समझें कि जब भी आपके पास वैल्यू अगर 2.5 है, मतलब हाफ है, तो हाफ के केस में अगर आप सील वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्लास को, वो क्या कर देगा उसको, फोर, अगर 3.5 है तो 4 कर देगा उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर में ये होगा कि अगर आपके पास 3.5 है और आप राउंड में सील को यूज, सॉरी फ्लोर को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्लास आपको 4 देने की बजाय वो क्या देगा, 3 देगा, क्योंकि आप बैक पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी सिंपल अप एंड डाउन में यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन राउंड में क्या होता है, अप एंड डाउन दोनों मिक्स हैं। मतलब कि अगर यहां पर आप 37.4 देंगे, तो आपको यहां पर क्या देगा, 37 देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्लास, डाउन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं यहां पर जाके 6 देता हूं, मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। क्यों 38 आ रहा है? क्योंकि 0.5 से अबव चली गई है वैल्यू, सही है। और प्लस में यहां पर आप पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू कितनी चाहिए। अगर आप यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देना चाहते क्लास, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अच्छा जी। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आप जस्ट राउंड के अंदर एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद राउंड डाउन क्या होता है ये देख लेते हैं। राउंड डाउन में क्या होगा कि अगर क्लास यहां पर मैंने इधर जाके 38.6 दे दिया, होना तो यही चाहिए राउंड वाले कॉन्सेप्ट में कि वो कहां पर चले जाए क्लास, 39 के ऊपर। मैं यहां पर लिखता हूं राउंड डाउन, ये रहा। इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने ये कॉलम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। आप कॉमा लगा के यहाँ पर 0 लिख दें, एंटर करें। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है क्लास, 38 आ रहा है। क्यों? हालांकि यहाँ पर 37.6 के ऊपर मैंने इधर लगाया था तो मेरे पास क्या आ रहा था क्लास, 38 आ रहा था। तो यहाँ पर 38.6 के ऊपर मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए था इसको, 39। इस वजह से क्योंकि क्लास यहां पर आपने डाउन को यूज करा है। डाउन में ये होता है कि अगर 0.5 के बाद वैल्यू बढ़ती भी है तो तब भी वो उसको किसमें कंसीडर करेगा, डाउन में ही कंसीडर करेगा। सही है। अब के अंदर क्या होता है, अब रिवर्स ले लें, मतलब कि अगर मैंने यहां पर 39.3 करा है तो इसके केस में यहां पर राउंड को क्या करना चाहिए था क्लास, आपको 39 ही रिटर्न करता। ठीक है ना। लेकिन यहां पर इधर जाके मैं लगा देता हूं राउंड अप। मैंने कॉलम सेलेक्ट करा, कॉमा लगा के 0 करता हूं, एंटर करता हूं। मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है क्लास, 40 आ रहा है। क्यों? हालांकि यहां पर 39.3 आ रहा है। 5 के बाद जो अब जा रही है हाफ से ज्यादा, या हाफ पे आती तो तब जाता ना भाई यहां पर हमारे पास 40। क्यों? इस वजह से क्योंकि अगर आपको ये चीज पता है, अच्छा अगर यहां पर देखें, हमारे पास राउंड का भी फॉर्मूला है। राउंड में क्या हो रहा है, दोनों एक साथ अप्लाई हो रही हैं, मतलब कि हमारे पास अगर 0.5 के अबव वाली वैल्यू है तो उसको वो अबव में लेके जा रहा है, और अगर उससे लोअर वाली है तो लोअर में लेके जा रहा है। तो अप एंड डाउन की क्या जरूरत है जब एक ही फॉर्मूला आपकी दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। देखें, अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कल को अगर आपने कोई फिक्स लॉजिक लगानी कि भाई मेरे पास अगर 0.5 से बढ़ती है वैल्यू या कम होती है, तो आप उसको क्या कर दो, राउंड अप कर दो। राउंड अप से मुराद कि अगर 3.5 आ रही है, या 3.4 या 3.2 या 3.1 भी आ रही है ना, आप यहां पर अगर राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। एक राउंड वैल्यू कर दी। ठीक है। अच्छा, ये राउंड वैल्यू अक्सर तर ये वाली तो नहीं, लेकिन डाउन वाली डिस्काउंट में यूज होती है। ठीक है, जैसे कि अक्सर कभी डिस्काउंट होता है 39 पॉइंट या 1.90 सेंट, इस तरीके से करके। तो वो क्या करते हैं भाई, या तो अगर 99 है तो वो बेसिकली क्या करेंगे क्लास, अप लगा देंगे कि भाई मेरे पास एटलीस्ट $2 हो जाइए। ठीक है ना। तो अप के केस में हमारे पास लॉजिक फिक्स रहती है, और डाउन के केस में भी लॉजिक फिक्स रहती है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि होना भी चाहिए कि भाई 0.5 के बाद वाली वैल्यू जो है उसके ऊपर अबव लगे, और 0.5 से नीचे वाली वैल्यू जो उसके ऊपर डाउन लगे, आप राउंड को यूज कर सकते हैं। तीनों यहाँ पर फॉर्मूलाज आप लोगों को दिए गए हैं। लॉजिक क्या बनानी है ये आपको पता है। फैन जरा बंद करें सारे, जल्दी। चलने नहीं, छोड़ो। यहां तक कि किसी को कोई भी फॉर्मूला समझ में ना आया हो तो क्लास पूछ लें। जी। किसी को कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। एवरेज फार्मूला क्या होता है? देखें, यहाँ पर एवरेज फार्मूला का मतलब ये होता है क्लास के, यहाँ पर ना आपका कोई एवरेज नंबर फाइंड कर रहा होता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने, इधर मैं गया, मैंने इक्वल्स टू AVG लगा दिया।